आदित्य वाजपेयी जी, 103 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। महाकाल बाबा कृपा से अपने 102 इंटरव्यू हो चुके हैं और अभी ट्रबल शूटिंग चल रही है। बिल्कुल। और आगे भी ट्रबल शूटिंग ही चलेगी, क्योंकि टेक्नीशियन इंजीनियर काम ट्रबल शूट ही करना होता है। ट्रबल मतलब कठिनाई, प्रॉब्लम, और शूट है ना उसको खत्म करना है। तो सर यही रहता है। बिल्कुल। तो अभी जो ट्रबल शूटिंग में जो एसी में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो एक तो कूलिंग वाली थी। हाँ। कूलिंग कम आ रही थी, वो आपने बहुत अच्छा समझा दिया, पूरा उसके रीजन बता दिए और उसके उपाय बता दिए। हाँ। उसके बाद आपने ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसने आपने मुझे 12 रीजन बताए थे। बिल्कुल, 12 में से 8 बता दिए थे। 12 में से 8 आपने एक्सप्लेन कर दिए थे, तो 4 और बचे हैं। बिल्कुल। तो सर आज वो बचे हुए 4 रीजन भी आप मुझे समझाइए, अपने दर्शकों को समझाइए, संबंधित लोगों को समझाइए, ताकि उनको काम करने में सुविधा हो जाए, फील्ड वर्क में उनको कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप उनको पता चले कि अब ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सब पे टिक लग जाएगी। और जब ये सब पूरे 12 सॉल्यूशन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपना जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। चलो तो बताइए सर। पिछले इंटरव्यू तक हम 12 में से 8 रीजन एसी के कंप्रेसर के ओवर हीटिंग होने के देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इस इंटरव्यू में अंतिम 4 रीजन जो कि एसी के कंप्रेसर को ओवरहीट करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है। पहला नौवां रीजन एसी के कंप्रेसर के ओवरहीट होने का होता है लेस रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम। अच्छा, ठीक है। यदि सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की कमी होगी, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे रेफ्रिजरेंट सिस्टम में कम होगा, तो कंप्रेसर का काम और बढ़ जाएगा। क्योंकि उसको कंटिन्यूअस पंपिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस सक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि एसी को तो उस कमरे में कूलिंग देनी ही है, चाहे कम रेफ्रिजरेंट हो नहीं हो, ज्यादा हो कम हो, कुछ भी हो, एसी को तो कूलिंग देनी है। तो कम रेफ्रिजरेंट होगा तो वीजर साइकिल को फास्ट करने के लिए कंप्रेसर ज्यादा काम करेगा, कंटिन्यूअस काम करेगा, स्टॉप नहीं होगा, तो वो ओवरहीट हो जाएगा। ओहो, क्या बात है सर। मतलब रेफ्रिजरेंट लो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया सर। 10वां रीजन कंप्रेसर के ओवरहीटिंग होने का होता है ब्रेजिंग मटेरियल इन द सक्शन पाइप एंड डिस्चार्जिंग पाइप। ब्रेजिंग, जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो ब्रेजिंग करने के वक्त कभी कभी पाइप के जॉइंट पर प्रॉपर हीटिंग नहीं मिल पाती है, प्रॉपर गर्मी नहीं मिल पाती। ठीक है सर। इस कारण से हम ब्रेजिंग मटेरियल का अधिक उपयोग कर देते हैं जॉइंट पर। अधिक ब्रेजिंग मटेरियल हम लगा देते हैं जॉइंट पर, उस पर ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है। इस कारण से कभी कभी वो ब्रेजिंग मटेरियल सक्शन पाइप या डिस्चार्जिंग पाइप के अंदर चला जाता है। चला जाता है। अच्छा, अंदर वो अब इससे होगा क्या? यदि ब्रेजिंग मटेरियल सक्शन पाइप के अंदर चला गया तो जब पूरा काम हो जाएगा, इंस्टॉल हो गया, रिपेयर हो गया, फिर हम जब सक्शन प्रेशर चेक करेंगे तो हमें वो कम वैल्यू बताएगा। भले ही अंदर सफिशिएंट सक्शन प्रेशर हो, लेकिन हमें जो वैल्यू गेज पे दिखेगी, रेस्ट्रिक्शन आ गया, सही बात है, तो हमें वैल्यू कम दिखेगी। तो हमें लगेगा कि भाई रेफ्रिजरेंट कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट टैंक लाएंगे भाव में और अंदर फिल कर देंगे रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट हो गया ओवरचार्ज, पूरा सिस्टम ओवरलोड हो गया, कंप्रेसर ओवरलोड, ओवरचार्ज, ओवरहीटेड। और सर ये होता है कंप्रेसर के ओवरहीटिंग होने का सेक्शन लाइन वाला रीजन। अब अगर डिस्चार्जिंग लाइन में अगर ब्रेजिंग मटेरियल चला गया तो क्या होगा? ब्रेजिंग मटेरियल डिस्चार्जिंग लाइन में एक रेस्ट्रिक्शन की तरह काम करेगा। जब कंप्रेसर वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर में फेंकेगा कंडेंसर के थ्रू डिस्चार्जिंग पाइप में, चूंकि डिस्चार्जिंग पाइप में ब्रेजिंग मटेरियल रूपी रेस्ट्रिक्शन है, तो वो रुकावट है, तो उस रुकावट की वजह से वेपर रेफ्रिजरेंट बैक रिटर्न हो जाएगा कंप्रेसर में। कंप्रेसर ने ऐसे रेफ्रिजरेंट छोड़ा, वो ब्रेजिंग मटेरियल से टकराया, रिटर्न बैक आ गया, तो ये बीच में जो ये कसामसी हो गई, इससे क्या होगा, रेफ्रिजरेंट बराबर कंप्रेसर पे टकराएगा और वो ओवरहीट हो जाएगा। क्योंकि हाई प्रेशर में फेंका और हाई प्रेशर में वापस आ गया, रिटर्न आया, तो पत्थर फेंका और पत्थर अपने सिर में लगे, तो वीजर साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। सही बात है। अब 11वां रीजन जो कि एसी के कंप्रेसर को ओवरहीट करता है वो है एयर प्रेजेंट इन द सिस्टम। यदि सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट के अलावा एयर प्रेजेंट है, अच्छा, तो कंप्रेसर का ओवरहीट होना जायज है। जब हम जैसे इंस्टॉलेशन करते हैं या रिपेयर करते हैं, उसके बाद अगर हम एयर को सिस्टम में से वैक्यूम करना भूल जाते हैं, एयर को सिस्टम में से बाहर निकालना भूल जाते हैं, तो एयर रह गई सिस्टम में रह गई, और कंप्रेसर
का काम जो है रेफ्रिजरेंट पे है ना कि किसी एयर पे। सही बात है। तो जब रेफ्रिजरेंट के साथ साथ एयर भी आएगी कंप्रेसर के अंदर, तो कंप्रेसर घबरा जाएगा कि अरे एयर पंप करूं कि रेफ्रिजरेंट पंप करूं। सही बात, सही बात। तो वो ओवरहीटेड हो जाए। हाँ, तो जैसे पानी की मोटर, पानी की जगह अगर एयर घुस जाती है तो पानी कहाँ फेंकती है मोटर। वही तो। और यहाँ भी ऐसा ही है, वो रेफ्रिजरेंट है, उसके लिए गैस R22 चाहिए, और ये सिंपल अपने ऑक्सीजन घुस गई अंदर, तो वो तो दिक्कत देगी, हमेशा दिक्कत देगी। ऑक्सीजन पे काम करना पड़ेगा उसको, अलग काम डबल काम हो जाएगा उसका। बहुत बढ़िया सर। और 12वां आखिरी अंतिम लास्ट कंप्रेसर की ओवरहीटिंग का होता है रीजन डिफेक्टिव रिले। ठीक है। रोटरी कंप्रेसर में रिले का इस्तेमाल किया जाता है, रिले का यूज करते हैं। रिले का काम होता है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को चेंज करना, ठीक है। लेकिन अगर ये रिले खराब हो जाए, गर्म होने की वजह से या किसी भी कारण से अगर खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो रिले अपना काम करना बंद कर देगा। रिले अपना काम करना बंद कर देगा तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग चेंज होगी नहीं। वो चेंज नहीं होगी तो कंप्रेसर का आधा काम तो खत्म हो ही गया। सही बात। और इससे कंप्रेसर की वर्किंग भी डिस्टर्ब होगी और कंप्रेसर इस कारण से ओवरहीट होने लग जाएगा। सही बात। तो ये हो गए हमारे भगवान की कृपा से 12 कारण जो कि एसी के कंप्रेसर को ओवरहीटिंग करते हैं। सर आपने ना, सर मेरे को ऐसा लगता है कि 99% प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व ही कर दी सर। बिल्कुल। क्योंकि या तो एयर कंडीशनर हवा ठंडी नहीं देता है, कूल नहीं करता है, कूलिंग कम देता है, एक तो कस्टमर की ये प्रॉब्लम रहती है, और दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनका जो एसी जो है कंप्रेसर है वो ओवरहीट होता है, बार बार ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाता है। तो वो एक कारण रहता है। इन दो ही जो 99% प्रॉब्लम रहती है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। उसके आपने 10 कारण रीजन और उसके उपाय बताए थे, लो कूलिंग और ये 12 रीजन बताया, टोटल मिला के 22। एक मिला के आपने 22 दवाइयाँ मरीजों को ठीक करने के लिए बता दी है। तो संबंधित डॉक्टर लोग हैं, वो अगर ये 22 दवाइयाँ याद रख लेते हैं तो वो अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं और अपने फील्ड में कस्टमर की अच्छी सेवा कर सकते हैं। कस्टमर की सेवा देश की सेवा, कस्टमर की सेवा देश की सेवा होगी। ठीक है सर, तो इस बहाने अपन देश की सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो सर जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। तो अपन अगले इंटरव्यू में अगले प्रकार के ट्रबल शूटिंग के साथ मिलेंगे। ठीक है ना। तो मुझे लगता है जितनी भी ट्रबल है, जितनी भी बीमारियां हैं, सबका इलाज आप अपने संबंधित लोगों को बताइए, जिससे सबका लाभ हो, सब लाभान्वित हो। है ना, सबका उद्धार हो जाए और बिना तनाव के लोग अपने फील्ड में काम कर सकें। और फील्ड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आती है तो आपका वीडियो देखकर उस समस्या को समाधान कर सकें। ठीक है सर, कोशिश है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती सर। ठीक है सर, ओके सर। इसलिए इससे क्या होता है, ऊपर वाला ईश्वर सब पे प्रसन्न रहता है। जब हम अच्छा काम करते हैं, लोगों की मदद के उद्देश्य से कोई भी ज्ञान बांटते हैं या इस प्रकार करते हैं, तो इससे हमारा ही लाभ होता है। ठीक है सर। तो सर एक बार आपको और धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय।